वंदे भारत न्यूज बिहार शरीफ नालंदा। भाकपा माले बदलो बिहार न्याय यात्रा श्रम कल्याण केंद्र के मैदान से निकलकर नूरसराय के रास्ते हिलसा होते हुए जहानाबाद को जाएगी। हमारी पार्टी न्यायपूर्ण नए बिहार के लिए बदलो बिहार न्याय यात्रा 16-25 अक्टूबर निकाल रही है, जिसका समापन पटना में बदलो बिहार न्याय सम्मेलन तारांकन 27 अक्टूबर को होगा। बिहार के महागरीबों के लिए हक दो वादा निभाओ अभियान चलाया जा रहा है। जमीन, पक्का मकान, सरकार द्वारा घोषित 2 लाख रुपये, वृद्ध विधवा विकलांगों को मिलने वाली पेंशन राशि में बढ़ोतरी, स्मार्ट मीटर से मुक्ति एवं किसानों एवं गरीबों को 200 यूनिट फ्री बिजली आदि मुद्दों पर केंद्रित है। हम एक निर्णायक लड़ाई की प्रक्रिया में हैं। गरीबों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमले, बाढ़ पीड़ितों की बुरी स्थिति और इसका स्थायी समाधान, भूमि सवे गरीबों को उनके जमीन से उजाड़ने की गहरी साजिश जैसे मुद्दों पर साझी लड़ाई की जरूरत है। नालंदा में 19 अक्टूबर को बिहार शरीफ हॉस्पिटल मोड़ पर बड़ी जंगोलबंदी और प्रेस से संवाद करने के बाद का 0-0 संदीप सौरभ एमएलए पालीगंज एवं नालंदा संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के पूर्व प्रत्याशी के नेतृत्व में पदयात्रा 12 बजे दिन में शुरू, जो नूरसराय तक जाएगी। 20 अक्टूबर को वहां से थरथरी होते हिलसा तक जाएगी। 21 को एकंगरसराय होते तेलहड़ा के इलाके में रात्रि विश्राम के बाद जहानाबाद जाकर मगध जोन की मुख्य यात्रा, जो कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य महासचिव भाकपा माले के नेतृत्व में चल रही है, के साथ लेकर पटना तक जाएगी। प्रेस प्रतिनिधियों से निवेदन है। निवेदन पाल प्रभारी लाल, प्रभारी बिहार शरीफ नालंदा, भाकपा माले। टंकी में काली जी बैठ गया। वार्ड पार्षद को आपने बोला है सब बोले हैं। अगर कौन है वार्ड पार्षद? वार्ड प्रधान साहब है, कुछ नामी ज्ञान से है। क्या कह रहा है? वो तो डेटे दे रहा है कि करेंगे करेंगे करेंगे, तो कब करेंगे? सब कोई कहता है कि वोट दो वोट दो वोट दो, तो करेंगे, तो वोट देंगे तो फिर कुछ बदल जाएगा। आज का कार्यक्रम का देखिए, भाकपा माले की तरफ से पूरे बिहार में अलग अलग जोन में बिहार बदलो न्याय यात्रा के नाम से हम लोग पद यात्रा शुरू कर रहे हैं। 16 तारीख से यात्रा शुरू हुआ है और 27 तक पटना पहुंचेंगे सब लोग। इसमें हमारी जो प्रमुख मांग है, जैसा कि नाम से ही बहुत साफ है कि ये न्याय यात्रा है, और न्याय मतलब सभी वर्गों के लिए न्याय। गरीबों के लिए न्याय का मतलब है सरकार उनको 5 डिसमिल ज़मीन जो सरकार ने वादा किया है वो उसको मिले, पक्का मकान मिले, जो माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया सदन के अंदर कि जो 94 लाख गरीब परिवार है उनको 2-2 लाख देंगे, तो सरकार उनको बिना शर्त तत्काल दे। आम जनता के लिए मांग है, न्याय का मतलब है कि उनको स्मार्ट मीटर के लूट से उनको मुक्ति मिले। जो वृद्ध हैं उनको जो सामाजिक कल्याण पेंशन के नाम पे मात्र 400 रुपये मिल रहा है, विकलांग को, विधवा को और वृद्ध जनों को उस सामाजिक कल्याण पेंशन को बढ़ा करके 3000 करने की मांग हम लोग कर रहे हैं, ताकि वो ठीक तरीके से सर्वाइव कर सके। किसानों के लिए न्याय का मतलब है कि उनको अपनी फसल का सही दाम मिले, और इस समय बिहार में जो भारी बाढ़ का संकट मंडरा रहा है, हम चाहते हैं कि सरकार एक ठोस नीति बनाए, न कि बाढ़ की आपदा को अवसर में तब्दील करके अधिकारी उसमें लूटपाट मचाते रहें जैसे आमतौर पर होता है। तो इन प्रमुख मांगों को लेकर के हम लोग पैदल चलेंगे। इसके अलावा आप जानते हैं कि बिहार में महिलाएं जो हैं उनको अलग अलग स्कीम का काम में लगा दिया गया है। आशा है, आंगनबाड़ी है, रसोईया है और जीविका की जो दीदियाँ हैं, इन सब के श्रम की लूट की को बंद किया जाए, सरकार उसको बंद करे और सबको सम्मानजनक वेतन मिले। उनकी जो मांग चल रही है, जैसे अभी जीविका का आंदोलन चल रहा है, जीविका कैडरों का, तो हम चाहते हैं कि जीविका कैडर्स की जो मांग है कि उनको प्रमाण पत्र मिले, पहचान पत्र मिले और उनका वेतनमान सरकार तय करे, क्योंकि वो सरकार के ही काम में लगे हुए हैं। तो इनके साथ इंसाफ हो और इसी से बिहार का मुकम्मल तस्वीर जो है वो बदलेगा। इसीलिए यात्रा का नाम हमने बदलो बिहार न्याय यात्रा नाम रखा। संदीप जी, जहरीली शराब से 40 से ऊपर की मौत हुई है। बिल्कुल। अब देखिए, शराब बंदी तो सरकार ने की है, लेकिन ज़मीन पर वो कितना लागू है ये दिखता है जब हर समय किसी भी चौक चौराहे पर आप जाइए, आपको शराब पिए हुए लोग मिल जाएंगे। गांव देहात के इलाके में शराब बन रहा है, बिक रहा है, और सरकार ने शराबबंदी का जो पूरा जिम्मेदारी दे दिया है वो दलितों के ऊपर दे दिया है। इस कानून के तहत जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो अधिकांश लोग दलित परिवार के लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं। अमीर जो है वो शराब के धंधे में लगा हुआ है बिना रोक टोक के सरकार के संरक्षण में, और उसी में बीच बीच में हादसा होता है। हम चाहेंगे कि सरकार पहले तो अभी जो छपरा और सिवान की जो घटना हुई है, जहाँ पे 51 लोग तो परसों ही मौत हो गई थी और वो बढ़ रहा है लगातार आंकड़ा,
हम चाहेंगे कि सरकार उनको मुआवजा दे, क्योंकि सरकार की नीतियों की विफलता के चलते उनकी मौत हुई है। पिछले समय सरकार ने जब मना किया, बिहार विधानसभा में भाकपा माले ने संघर्ष करके लड़ के सरकार को बाध्य किया था कि आप उनको मुआवजा देंगे, उनके परिजनों को आप मुआवजा देंगे। तो इस बार भी सरकार आनाकानी कर रही है मुआवजा देने में। उनको मुआवजा मिले, जो शराब माफिया है उनकी गिरफ्तारी हो और शराबबंदी कानून उस पर पुनर्मूल्यांकन हो, उस पर बैठ करके विचार हो कि वो कितना सही है, कितना सही तरीके से वो लागू हो पाएगा। गिरिराज सिंह का जो स्वाभिमान यात्रा उसको लेकर क्या कहें? देखिए, गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं और जिस विभाग के मंत्री हैं उस विभाग में उनके पास कोई काम धंधा नहीं है। अभी उनको एकमात्र टास्क दिया गया है बिहार के अंदर कि आप हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालिए। किसान स्वाभिमान यात्रा क्यों नहीं निकाल सकते हैं? गरीब स्वाभिमान यात्रा नहीं निकाल रहे हैं, युवाओं के स्वाभिमान को लेकर के कोई यात्रा नहीं निकल रहा है। लेकिन हिंदू स्वाभिमान यात्रा के नाम पर अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नफरत का व्यापार करना, धार्मिक उन्माद पैदा करना और जनता के असली सवाल को दबा देना, ये गिरिराज सिंह को ऊपर से ये जिम्मेदारी मिली हुई है। उसी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता इस तरह के सांप्रदायिक साजिशों में नहीं फंसेगी, सबको जवाब मिलेगा। गरीबों को वादा किया है, वादा पूरा करना होगा, करना होगा, करना होगा। गरीबों से किया गया वादा पूरा करना होगा, करना होगा, करना होगा। गरीबों से किया गया वादा पूरा करना होगा, करना होगा, करना होगा। गरीबों से किया गया वादा पूरा करना होगा।